लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने आज बड़ा चुनावी दांव चल दिया। मनोहर लाल खट्टर की सीएम के तौर पर पारी खत्म कर दी गई। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है। मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हालांकि जिस विधायक दल की बैठक में नायब सिंह को चुना गया, उनमें से अनिल विज नाराज होकर बाहर निकल गए। उनके साथ संजय भाटिया भी निकले, जिनके नाम की भी चर्चा थी। विज निजी कार से चले गए। सैनी को लाने को ओबीसी कार्ड खेलना भी माना जा रहा है। हरियाणा में 40% से ज्यादा ओबीसी हैं। करने की कोशिश कर रहा हूं। संजय भाटिया मेरे साथ खड़े हुए हैं और जो एक बहुत बड़ा सवाल था कि करनाल से क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे, तो संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद है। विज साहब को लेने गए थे, कुछ मान मनोबल हुआ? नहीं, मैं विज साहब को लेने नहीं गया था। मैं विज साहब को गाड़ी में बिठाने के लिए गया था। वो बैठक में अपनी बात पूरी करके गए। हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही ऑनेस्ट हमारे नेता हैं अनिल विज जी, और वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने अपनी बात रख के और अपनी बात पूरी करके वो यहाँ से गए हैं। और मैं तो बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ। आपने बहुत बड़ा शब्द संकट मोचक का बोल दिया। अच्छा, ये बताइए भाटिया साहब, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा का, आप सांसद हैं वहां से। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को रिप्लेस करने वाले माननीय मनोहर लाल जी जैसे एक श्रेष्ठ इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान, उनसे रिप्लेसमेंट हो। एक अच्छे इंसान जिनको मैं बोलता हूं कि सफेद कपड़ों के संत हैं, ऐसे व्यक्ति से हो, तो इससे तो ये अच्छा। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया गया? ये एक प्रक्रिया, हटाया नहीं गया। आप हटाया शब्द आप बोल रहे हैं, और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा हो। इस बात को तो आप इंटरनल नहीं जानते, यहाँ हटाने वाला बात नहीं। और मनोहर लाल जी का उदाहरण तो मोदी जी, हम सांसदों की बैठक में बैठते हैं, वो कहते हैं कि मैं जितनी भी केंद्र की योजनाएं बनाता हूं, ये मैंने अपने कानों से सुनी बैठक की बात है, उसमें सभी प्रदेश प्रयास करते हैं कि हम केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश के अंदर लागू करें। लेकिन एक मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं हरियाणा का था, मैं आपको प्रधानमंत्री जी की बात बता रहा हूँ, उनके अक्षरशः बता रहा हूँ कि एक मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मेरी बताई हुई बात को भी 1.5 गुना करके इंप्लीमेंट करते हैं। कि नाम आपका भी चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए, और हम सुबह से चैनल पे दिखा भी रहे थे कि संजय भाटिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं देखिए, मुझे जब मैसेज मिला कि आप चंडीगढ़ पहुंचो, मैं ऑन द वे था, तभी मैंने सोशल मीडिया में और मीडिया में ये सारी न्यूज मैंने देखी। और मेरे से इस विषय के ऊपर किसी ने बात भी नहीं करी और मेरी कोई चर्चा भी नहीं हुई। मुझे ईमानदारी की बात है, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा नाम चल रहा है। लेकिन आपका प्रेम है, चैनल्स का धन्यवाद है कि शैलजा कुमारी हमारे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं, जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, पहले से ही कांग्रेस लगातार इस पर निशाना साध रही थी। जो गठबंधन था, बताया जा रहा है 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तरीके से आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से एक रीपैकेज कर रही है अपने आप को, ये फायदे का सौदा होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी का फायदा तो बीजेपी वालों से पूछिए। हम तो एज विपक्ष में आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी हो रहा है, ये पैनिक रिएक्शन है। ये कोई पैकेजिंग इस तरह की नहीं है। ये फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। अब 2 उप मुख्यमंत्री, जबकि आपके 40 मुश्किल से आपके एमएलए जीत कर आए थे पिछली बार, और अब चुनाव आ रहा है। आज आप ये समझ लीजिए कि चंद दिनों में जब आचार संहिता लगने वाली है, आप ये क्या बदलाव कर रहे हैं? पहले आपका गठबंधन टूट गया, अब आप अपने एमएलए को साथ रखने के लिए आपको ये है कि आपका ये जो आपकी पार्टी है कहीं ये ना टूट जाए। और आप जो लोगों को अब दिखाना चाह रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, टू लिटिल टू लेट है। हरियाणा के लोग ऐसी बातों से बिल्कुल अब दोबारा से इनसे बरगलाने वाले नहीं हैं। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे, आपको लगता है विश्वसनीय चेहरा है? देखिए, नायब सिंह सैनी जी को हम जानते हैं। हमारे यहाँ हम उनकी, देखो, जो भी मुख्यमंत्री होता है एक पद की रिस्पेक्ट होती है। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार, जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा, उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे।
लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। तो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं नायब सिंह सैनी और 5 बजे शाम में शपथ ग्रहण होगा, ये जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन अचानक जिस तरह की गतिविधियां हरियाणा में देखने के लिए सामने आई हैं, क्या ये मामला इसके साथ खत्म हो रहा है या एक नए मामले की शुरुआत हो रही है, वो उन चेहरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं जिन चेहरों को हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। मसलन अनिल विज, जिनको लेकर लगातार अब ये कयास है कि उनकी नाराजगी क्या नायब सिंह सैनी के नाम के साथ हो गई है। शपथ 5 बजे ग्रहण करेंगे। सत्येंद्र चौहान इस समय हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना क्या पटाक्षेप है एक तरह से जो कुछ चल रहा था अभी तक का, या फिर हम समझें कि नई खटपट की शुरुआत है यहां से? देखिए, राजनीति में पटाक्षेप कभी होता नहीं है, खटपट हमेशा बनी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अब की बार ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किया है, दरअसल निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव है। जातीय समीकरण भी संभालने हैं, साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी, उस इनकम्बेंसी का तोड़ भी इन्होंने एक ओबीसी कार्ड खेलकर करने की कोशिश करी है। अब नायब सिंह सैनी के आने से अनिल विज नाराज हुए हैं, जाहिर सी बात है। अनिल विज बड़ा नाम है, बड़ी उनकी छवि एक बहुत अहम रोल निभाती है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो उनको मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्लस में दूसरा, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता है, जेजेपी से अलायंस खत्म हो चुका है। 5 विधायक उनके साथ हैं, 5 विधायक भाजपा के खेमे में आ गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो 5 विधायक दुष्यंत चौटाला से बीजेपी की तरफ आए हैं, उनका क्या रोल होगा। तो कुल मिलाकर आज सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद से एक नए मंत्रिमंडल की संरचना यहाँ पर की जाएगी। श्वेता, जेजेपी को लेकर जिस तरह की अभी तस्वीर है सत्येंद्र, उसमें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर और इस समय जब सरकार को शपथ ग्रहण नई कैबिनेट को आना है, उस लिहाज से हम कैसे देखें? देखिए, जेजेपी के लिए इस पूरे प्रकरण में जेजेपी को सिवाय घाटे के कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। बहुत भारी नुकसान है। एक तरफ सरकार गई, दूसरी तरफ पार्टी गई। अगर पार्टी में विधायक उनके साथ नहीं होते हैं, प्लस में सरकार गठबंधन से वो बाहर हो गए हैं। तीसरा, चुनाव आ रहे हैं। चुनावों में पिछली बार जेजेपी ने जो वोट हासिल किया था, दरअसल वो वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके हासिल किया था, लेकिन वो वोट लेने के बाद वो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब उनको सरकार स्तर पर, संगठन स्तर पर और जनता के स्तर पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा जेजेपी को। श्वेता, बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर अहम है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी दिख रहे हैं, नायब सिंह। पहले आप लोग लगातार कहते आ रहे थे, कहा था, हमारे को मालूम था ना कि ये विफल सरकार है और इनका समझौता हो चुका था गठबंधन तोड़ने का। तो यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक से बातचीत करते हुए ये कहते हुए कि पहले ही हमें इस बात का अंदाजा था कि ये ठग बंधन है, ना ही गठबंधन, और इसी वजह से जिस तरह से लगातार 4.5 साल ये सरकार चली, अपने आप में ही बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और आखिरकार एक तरीके से ये एक गठबंधन के तहत टूटा।